नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में, यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 में दिया हुआ है और अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। तो निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग देश का संवैधानिक निकाय है। और संवैधानिक निकाय ऐसे निकाय या ऐसे बॉडीज़ को कहा जाता है जिनका विवरण भारत के संविधान में दिया हुआ हो, उन्हें संवैधानिक निकाय कहा जाता है। तो जैसा कि ये भाग 15 और अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है, तो ये एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। साथ ही साथ ये संसद के लिए राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए संचालन करता है, निर्देशन करता है और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही है। इसके अलावा राज्य में जो चुनाव होते हैं, जिनमें पंचायती चुनाव शामिल हैं और नगर पालिका के चुनाव शामिल हैं, उनसे चुनाव आयोग का कोई भी लेना देना नहीं है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें संरचना, तो संरचना के बारे में भी अनुच्छेद 324 में ही बताया गया है। अनुच्छेद 324 अगर हम डायरेक्ट पढ़ें तो ऐसा कहता है कि इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। यानी कि 324(1) में निर्वाचन आयोग की परिभाषा बताई गई है, उसके कार्य को बताया गया है। तो परिभाषा है ना, कार्य ये है कि इसका कार्य चुनाव करवाना है, जिसमें संसद का यानी कि लोकसभा का चुनाव देखता है ये, और राज्य विधानमंडल का जो चुनाव होता है उसको देखता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों को देखता है। इसके अलावा अब हम बात करें कि इसकी संरचना कैसी होती है, तो संरचना की अगर हम बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार से नियुक्त किया जाता है, यानी कि एक से अधिक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, या कि 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष का कार्य करता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति जो होते हैं ये निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, जिससे कि वो निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझते हों। तो इसके अलावा जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं और प्रादेशिक आयुक्त होते हैं, इनके सेवा की शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनके सेवा संबंधी जो इनका योग्यता है इसके बारे में कहीं भी संविधान में स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है, या फिर उनके बारे में संविधान में कहीं भी नहीं बताया गया है कि उनका योग्यता क्या होना चाहिए। ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें जो अधिकतम हो वो होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मतलब कि जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो अधिकतम हो वो होता है। इसके अलावा जैसा कि कहा आपसे कि भारतीय संविधान में कहीं भी निर्वाचन आयोग के सदस्यों के पदा अवधि के बारे में नहीं बताया गया है। और 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक जो निर्वाचन आयोग था एक सदस्यीय निकाय था, यानी कि इस संस्था में सिर्फ एक निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे और जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया। उसके बाद 1990 में इसे फिर समाप्त कर दिया गया। फिर 1993 से अब तक जो निर्वाचन आयोग है या चुनाव आयोग है, ये बहुसदस्यीय सदस्य के रूप में, संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 चुनाव आयुक्त। अब हम बात कर लें थोड़ी सी कि इनके पद से हटाया कैसे जाता है। ये भी दिया गया है अनुच्छेद 324 में ही। ये बताता है कि मुख्य निर्वाचन
अधिकारी को उनके पद से उसी रीति एवं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। यानी कि इनको हटाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जाएगा। उसके बाद संसद से पास होने के बाद, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से इनको हटाने का प्रस्ताव पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के बाद जाएगा, फिर राष्ट्रपति इनको मंजूरी देंगे, तब जाकर निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। और इनको साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदन के द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करके ही हटाया जा सकता है। ये था। और जैसा कि अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो इनमें पहले तब तक होता है। इसके अलावा ये भी ध्यान देना है कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी कि एक तो अध्यक्ष होते हैं, बाकी जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश करते हैं, तभी उनको हटाया जा सकता है। अब हम थोड़ी सी निर्वाचन आयोग के कार्य की बात कर लें तो निर्वाचन आयोग क्या करता है, ये संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करता है। इसके अलावा समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करती है और जितने भी योग्य मतदाता होते हैं उनको पंजीकृत करती है। मतदाता मतलब वही जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो, क्योंकि हर वर्ष नए लोग जुड़ जाते हैं तो ये काम करती है निर्वाचक नामावली को तैयार करने का। इसके अलावा निर्वाचन यानी कि चुनाव की तिथि और समय सारणी निर्धारित करती है। इसके अलावा जो नामांकन पत्र होते हैं उनको जांचने का कार्य भी निर्वाचन आयोग करता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, साथ ही साथ चुनाव चिन्ह देने के मामले में जो विवाद होते हैं उनको समाधान के लिए भी न्यायालय की तरह ये कार्य करते हैं। यानी कि जो ये चुनाव आयोग है ये अर्ध न्यायिक प्रकृति का भी एक आयोग है। इसके अलावा निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उनकी जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करने का कार्य निर्वाचन आयोग का ही है। साथ ही साथ निर्वाचन के समय दलों के उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्माण करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग का है। इसके अलावा संसद सदस्यों की जब निर्भरता से संबंधित जो भी मामले होते हैं उन पर राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। इसके अलावा विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी निर्भरता संबंधित जो भी मामले होते हैं उसके लिए राज्यपाल को सलाह देने का कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही साथ जिसे मतदान केंद्र को लूटा जाता है या फिर हिंसा और जो भी अन्य अनियमितताएं होती हैं उनके आधार पर निर्वाचन को रद्द कर देना या फिर जैसा भी एक्शन कुछ लिया जाता है, ये सब एक्शन लेने का कार्य निर्वाचन आयोग का ही है। इसके अलावा पूरे भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण का कार्य निर्वाचन आयोग का ही है। साथ ही साथ चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, साथ ही साथ निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का कार्य भी निर्वाचन आयोग का है। तो ये था निर्वाचन आयोग से संबंधित थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार।